जो भी कीमत, जो भी जतन करना पड़े, ये सत्ता भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारा करते। और इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, छाता खरीदने के लिए 200 रुपए भी तुम्हारे खाते में डाले जाएंगे। लेकिन आपके गांव में आपकी साड़ी पहुंचेगी, आपकी चप्पल पहुंचेगी, खाते में बैंक में 200 रुपया पहुंचेगा। अब हर महीना 1250 रुपया महीना दिए जाएंगे। आप करें तो रामलीला और दूसरा कोई करे तो कैरेक्टर ढीला। नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी हूं और मुद्दे की बात में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मुद्दे की बात में चर्चा होगी प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा बांटी जा रही मुफ्त की रेवड़ी पर। मध्य प्रदेश में भले ही अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने के लिए जोर आजमाइश लगाना और जनता की नब्ज टटोलना शुरू कर दिए हैं। राजनीतिक दंगल के लिए नेताओं के अखाड़े बनकर तैयार हो चुके हैं और एक दूसरे को पटखनी लगाने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन जनता क्या सोचती है और किसे कुर्सी देने वाली है, यह तो बस अब कुछ ही महीने में तय हो जाएगा। वहीं बीजेपी ने 39 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर जंग की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के सर्वे जो सामने आ रहे हैं, उसके बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिस कारण कुर्सी बचाने की जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व ने अपने हाथों में ले ली है और किसी भी कीमत पर जो भी जतन करना पड़े, यह सत्ता भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। लेकिन मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, यह शायद ही कोई मीडिया संस्थान, मैं बड़े ही दावे के साथ कहता हूं और बड़े ही जिम्मेदारी के साथ कि शायद ही कोई मीडिया संस्थान यह जानकारी आपको बताए और दिखाए। गौर से देखिएगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य राजनीतिक दलों पर मुफ्त की रेवड़ी बांटने का आरोप लगाकर उन्हें नैतिकता का पाठ सिखाते हैं और बताते हैं। लेकिन उनके सीएम मतलब शिवराज सिंह चौहान खुलेआम हजारों की भीड़ में मुफ्त की रेवड़ी देने का ऐलान कर रहे हैं। यह पीएम महोदय को न जाने क्यों नहीं दिख रहा। मोदी जी, कहा गया है जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारा करते। आइए आपको पहले वो वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसमें मुफ्त की रेवड़ी देने पर पीएम मोदी खुलकर मन से विरोध कर कह रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने से राज्य की आर्थिक उन्नति में बाधा होता है। फिर आगे आपको हम दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से शिवराज सरकार मुफ्त की रेवड़ी और योजनाओं का पिटारा चुनावी वर्ष में खोल दी है। हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। मुफ्त की रेवड़ी को लेकर आपने पीएम की प्रतिक्रिया को बखूबी सुना, लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कर रहे हैं और पीएम साहब आप बिल्कुल भी बेखबर हैं। मतलब वही हुआ, आप करें तो रामलीला और दूसरा कोई करे तो कैरेक्टर ढीला। पीएम साहब ऐसा नहीं चलेगा, ये जनता है, सब जानती है। यदि आप मुफ्तखोरी की वकालत नहीं करते हैं तो अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनको कांग्रेस ने घोषणा वीर की उपाधि दी दी है, उनको मुफ्त की रेवड़ी पर आपने आपत्ति क्यों अब तक नहीं जताई? क्या शिवराज सिंह चौहान आपसे बढ़कर हैं? यदि बढ़कर हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि वो बढ़कर नहीं है तो आपको आगे आकर तत्काल इस मुफ्तखोरी प्रथा को, इस मुफ्त की योजनाओं का विरोध करना चाहिए। मैंने कहा था कि 1000 पे रुकूंगा नहीं। मैंने कहा था पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा भी बढ़ाते हैं तो पैसा बहुत लगता है, तो तब मुझे इंतजाम करना पड़ता है। तो मेरी बहनों, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, जैसे ही इंतजाम होगा तो 1000 से बढ़ा के 1250 कर दूंगा। अभी गर्मी बहुत तेज है, बरसात का भी मौसम है, तो बताओ बरसात में छाता चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो आज हम ये भी तय कर रहे हैं, छाता इतने सारे खरीद नहीं पाए, और इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, छाता खरीदने के लिए 200 रुपए भी तुम्हारे खाते में डाले जाएंगे। आज का कार्यक्रम है चरण पादुका भेंट करने का कार्यक्रम। सबको नहीं हो पाएगी, लेकिन आपके गांव में आपकी साड़ी पहुंचेगी, आपकी चप्पल पहुंचेगी, खाते में बैंक में 200 रुपया पहुंचेगा, भाइयों के पांव में जूता पहनाने के लिए जूते की व्यवस्था होगी और पानी की कुप्पी पहुंचेगी। ये योजना है चरण पादुका योजना। मुफ्त की रेवड़ी बांटने की रफ्तार देखकर तो ऐसा लगता है कि आपके मुख्यमंत्री ने आपका भाषण सही ढंग से शायद सुना नहीं है, क्योंकि कर्ज के बोझ तले दबे होने के बाद भी लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान मन से बड़ी बड़ी घोषणाएं करने में जुटे हुए हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिनके लिए इन दिनों वो घोषणा नहीं कर रहे हैं। एक और मोदी मुफ्त की रेवड़ी का जिक्र कर राज्य को आर्थिक नुकसान की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान 2018 में जिस तरह से कुर्सी गई उससे सबक लेते हुए 2023 में ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहते जिससे 2018 वाले दिनों की पुनरावृत्ति हो। और हर हाल में कुर्सी पाने की इस लालसा ने आज मध्य प्रदेश को करीब 3.25 लाख करोड़ के कर्ज के कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। एक बार पुनः सुन लीजिए, 3.25 लाख करोड़ ये छोटी अमाउंट नहीं होती है। इसमें मध्य प्रदेश का एक एक मतदाता कर्जदार है, और यह बात खुद सीएम कई बार मन से भी स्वीकार कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश का जो खजाना है वह खाली है, लेकिन यह सत्ता के सुख की भूख जो है ना, कुछ भी करवा सकती है, और वही इन दिनों देखने को मिल रहा है। सोचिएगा, लाडली बहनों के लिए 3000 रुपए प्रति माह देने की बात कर रहे हैं। कहां से आएंगे ये पैसे? कोई बताए ये पैसे कहां से आएंगे? ये पैसा आम जनमानस के टैक्स का है। इस पैसे का उपयोग देश की, प्रदेश के विकास में लगाना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, इसके ठीक विपरीत काम हो रहा है। शायद इस पैसे का सदुपयोग शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार की व्यवस्था और भ्रष्टाचार को खत्म करने में किए गए होते तो हमें भी गर्व होता, और दोनों हाथ से हम ताली बजाते हुए कहते वाह सीएम साहब वाह, सीएम हो तो ऐसा। लेकिन मुझे लगता है आप तो मुद्दे से ही भटक गए हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार को छोड़कर मुफ्त की रेवड़ी में इतने तल्लीन हो गए हैं कि ये सब जो विकास कार्य थे ये पीछे छूट गए हैं। आज के मुद्दे की बात तो यह है कि जूता, चप्पल, छाता, मुफ्त का लैपटॉप, स्कूटी बांटने से सरकार बन जाएगी क्या? सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष लाडली बहना योजना, सीखो कमाओ योजना सहित तमाम योजनाओं को चुनावी स्टंट बता रहा है। जरा सोचिएगा, यदि इतना करने के बाद भी कुर्सी हाथ में नहीं आती तो क्या होगा? आज के मुद्दे के बाद में फिलहाल इतना ही। कल मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ, तब तक आप बने रहिए प्रदेश तक के साथ। जय हिंद। जो भी कीमत, जो भी जतन करना पड़े, ये सत्ता भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है
कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारा करते। और इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, छाता खरीदने के लिए 200 रुपए भी तुम्हारे खाते में डाले जाएंगे। लेकिन आपके गांव में आपकी साड़ी पहुंचेगी, आपकी चप्पल पहुंचेगी, खाते में बैंक में 200 रुपया पहुंचेगा। अब हर महीना 1250 रुपया महीना दिए जाएंगे। आप करें तो रामलीला और दूसरा कोई करे तो कैरेक्टर ढीला।